मैं आशा करता हूँ कि आज का दिन आपका शुभ गुजरे। चलिए शुरू करते हैं गणेश जी का नाम लेकर। ओम गणेशाय नमः। चलिए, क्योंकि बाबू ये यूपीएससी है, यूपीएससी निकलता नहीं है आसानी से। किसी ख्वाब में मत रहना कि आ गए हो, कोचिंग कर रहे हो तो यूं निकल जाएगा। प्रणाम देशवासियों। मेरा नाम है आदित्य वर्धन पारीक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल नॉलेज गिवर पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, सीडीएस हो या और कोई एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, तो दोस्तों यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, मुझे पता है कि स्टूडेंट्स का ज़्यादातर समय पढ़ाई के कंटेंट को इकट्ठा करने में ही निकल जाता है। दोस्तों, इसी समस्या को देखते हुए मैंने यह YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है नॉलेज गिवर बाय आदित्य वर्धन पारीक। तो दोस्तों, इस YouTube चैनल के ऊपर मैं रोज़ 10 से 15 या कुछ महत्वपूर्ण MCQs आपके सामने लेकर आता हूँ। इन वीडियोस में मैं ना सिर्फ MCQs बल्कि उन MCQs का 360 डिग्री एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया जाता है। दोस्तों, मैं वही चाहता हूं जो कि हर एक यूट्यूबर आपसे चाहता है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बहुत मेहनत से मैं आपके लिए वीडियोस प्रिपेयर करता हूं और मेरी ये कोशिश रहती है कि जो भी क्वेश्चंस करंट में चल रहे हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो प्रिपेयर करूं। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी दे रखी है APPAREEK00। यहाँ पर जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ, किस टॉपिक के ऊपर मैं जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन आउट कर सकते हैं। तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यू कैन फॉलो मी देयर। चलिए दोस्तों, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा जो कंटेंट रहता है वो बेसिकली अलग अलग सोर्सेज से लिया जाता है। लाइक द हिंदू से मैं अपने कंटेंट को उठाता हूँ, स्टडी IQ से उठाता हूँ, दृष्टि से भी उठाता हूँ। और मेरा मानना है कि अगर आप ये 3 सोर्सेज अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका जो करंट वाला पोर्शन है दोस्तों, वो कहीं पर भी नहीं जाएगा। तो यही तीनों कंटेंट को मैं आपके लिए रीड आउट करता हूँ और जो भी दिन भर के इम्पोर्टेंट MCQs रहते हैं वो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, और ये क्वेश्चन यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। आपको दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शन में ये बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी बर्ड नहीं है। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गोल्डन महसीर। बेसिकली जो गोल्डन महसीर है दोस्तों वो एक बर्ड नहीं है, वो बेसिकली एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है। यहाँ पर आप जिस मछली की इमेज देख पा रहे हैं यही है दोस्तों गोल्डन महसीर। तो ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि बर्ड नहीं है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज गोल्डन महसीर। क्योंकि दोस्तों गोल्डन महसीर इज नॉट अ बर्ड, इट इज़ अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। एंड ये फैक्ट दोस्तों काफ़ी ही ज़्यादा रेलिवेंट है। अगर आप पेन पेपर लेके बैठे हैं तो आप इस फैक्ट को नोट डाउन भी कर सकते हैं कि ये जो गोल्डन महसीर है इज ऑल्सो नोन एज टाइगर ऑफ द वाटर। तो आपसे हो सकता है कि यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछ ले कि किस फिश को दोस्तों टाइगर ऑफ द वाटर के नाम से जाना जाता है। तो द राइट आंसर इज गोल्डन महसीर। सो यू शुड नो दिस। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर, और आज का स्टार क्वेश्चन है ये, यानी कि आज का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है, रिसेंटली द ग्लोबल हंगर इंडेक्स वॉज रिलीज्ड, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज़ हो चुकी है 2022 की। तो इस इंडेक्स के अंदर दोस्तों इंडिया की क्या रैंक रही है। तो इंडिया को दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा सीरियस कैटेगरी के अंदर डाला गया है, और इंडिया की जो रैंक रही है 2022 के अंदर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो रही है दोस्तों 107। तो ध्यान रखिएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में दोस्तों इंडिया की रैंक रही है 107, एक फैक्ट। दूसरा फैक्ट आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया को सीरियस कैटेगरी के अंदर डाला गया है दोस्तों। यहाँ पर आप द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी रीड आउट कर पा रहे होंगे कि द हिंदू न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज आउट, इंडिया इन सीरियस कैटेगरी एट रैंक 107। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों श्रीलंका की रैंक है 64, नेपाल की रैंक है 81, बांग्लादेश की रैंक है 84 एंड पाकिस्तान की रैंक है 99। तो ये जो 4 कंट्रीज़ हैं जिनका भी मैंने नाम लिया, ये ही दोस्तों इंडिया से बहुत ही ज़्यादा इनकी अच्छी रैंक आई है दोस्तों। सो आपको ध्यान होना चाहिए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 107 आई है। अब दोस्तों ये इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट है। इंडियाज़ रैंक इज़ 107 आउट ऑफ 121 नेशंस। इंडिया का जो स्कोर है वो है दोस्तों 29.1। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये दोस्तों स्टार मार्क वाला पॉइंट है। आप अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो मैं आपसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने कॉपी पेन में अब जो मैं फैक्ट्स बोलूँगा उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला फैक्ट है दोस्तों कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स होती है इज़ रिलीज्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। सबसे पहली बार दोस्तों एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2006 के अंदर रिलीज़ करी गई थी। इसका जो एम है वो है कॉम्प्रिहेंसिवली मेजर एंड ट्रैक हंगर एट द ग्लोबल लेवल। यानी कि दोस्तों पूरे विश्व भर के अंदर ग्लोबल लेवल के ऊपर हंगर का क्या लेवल चल रहा है उसी लेवल को ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिकॉर्ड करती है दोस्तों। अब दोस्तों ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स बेसिकली 4 क्राइटेरियाज के ऊपर बेस्ड है, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड चाइल्ड वेस्टिंग। सो हो सकता है यूपीएससी ये भी क्वेश्चन आपसे बना दे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज बेस्ड ऑन 3 पैरामीटर्स, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। देन दोस्तों ये जो क्वेश्चन होगा वो फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 4 क्राइटेरियाज के ऊपर बेस्ड है। ध्यान रखिएगा। क्या कुछ गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च करी है दोस्तों हंगरनेस को टैकल करने के लिए? तो जी बिल्कुल लॉन्च करी है। पहली है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, दूसरी है मिड डे मील स्कीम, तीसरी है ज़ीरो हंगर प्रोग्राम और चौथी है दोस्तों नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन।
सो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको ये बता दिया कि इंडिया की क्या रैंक आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कौन दोस्तों रिलीज़ करता है, उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का क्या स्कोर आया है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स किन 4 पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है दोस्तों। कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही ज़्यादा रेलेवेंट है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट दैट इज डार्ट इज अ स्पेस मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी। सो दोस्तों डार्ट हाल ही में ही एक स्पेस मिशन लॉन्च किया गया है बाय दी नासा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए नासा। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, डार्ट बाय दिस मिशन साइंटिस्ट कैन चेंज द पाथ ऑफ एन एस्टेरॉयड फ्रॉम हिटिंग द अर्थ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दोस्तों कि कोई एस्टेरॉयड है, अब कोई एस्टेरॉयड अपनी धरती के ऊपर भिड़ रहा है, तो उस एस्टेरॉयड को धरती पर जब वो भिड़ेगा तो ये जो डार्ट मिशन है ये उस एस्टेरॉयड पर भिड़ के उसके जो पाथ है उसको दोस्तों चेंज कर देगा। तो जब उसका पाथ चेंज हो जाएगा तो एस्टेरॉयड अपनी धरती के ऊपर नहीं भिड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप यूँ समझिए कि ये अपनी अर्थ है और दोस्तों ये एस्टेरॉयड है। अब ये एस्टेरॉयड अर्थ के ऊपर आ रहा है। अब मान लीजिए यहाँ से अपना डार्ट आया और यहाँ पर इसने इसको क्रैश किया। अब यहाँ से एस्टेरॉयड का पाथ कहीं और दोस्तों मूव ऑन हो जाएगा। इस डायग्राम में आप देख भी पा रहे होंगे, ये देखिए डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। हाल ही में दोस्तों ये जो डार्ट है, डार्ट स्पेसक्राफ्ट ने डाइमोफोरस नाम का एक एस्टेरॉयड है और इसी डाइमोफोरस एस्टेरॉयड के नाम के को ही हाल ही में ही इसका पाथ जो है दोस्तों उसको चेंज कर दिया है। मैं आपको एक बार ऊपर दिखाता हूँ, ये देखिए डार्ट अंतरिक्ष यान धरती से 1.1 करोड़ किलोमीटर की यात्रा करके 26 सितंबर 2022 को डाइमोफोरस पहुँचेगा। ये मैं आपको इस स्लाइड में दिखा चुका हूँ कि ये अपना डार्ट मिशन है जिसने कि डाइमोफोरस से टकराकर इस एस्टेरॉयड के पाथ को चेंज कर दिया। 26 सितंबर को डार्ट 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाइमोफोरस से टकराएगा। टक्कर से डाइमोफोरस की डीमोस के चारों ओर चक्कर लगाने का रास्ता यानी ऑर्बिट करीब 1% 1% तक बदल जाएगी। सो मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि जो डार्ट है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, ये बेसिकली एक स्पेस मिशन है जो कि नासा ने लॉन्च किया है और इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर कोई एस्टेरॉयड अपनी अर्थ से टकरा रहा है तो उसके पाथ को चेंज कर दिया जाए। इतना आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। रिसेंटली पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द 4th वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इन विच स्टेट। हाल ही में ही दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4th वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का अनावरण किया है और ये इनॉग्रेशन दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। रिसेंटली पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द 4th वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इन ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हाल ही में ही नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश गए थे और हिमाचल प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों जिसका नाम है ऊना डिस्ट्रिक्ट, और इसी ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का अनावरण किया है। कौन से नंबर की वंदे भारत है, तो ये 4थे नंबर की दोस्तों वंदे भारत ट्रेन है। ये वाली स्लाइड आपके लिए काफ़ी ही ज़्यादा रेलेवेंट है दोस्तों, ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। वंदे भारत ट्रेन को अपन ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं। ये कम्प्लीटली इंडियन मेड है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और दोस्तों एक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है आईएसएफ चेन्नई के अंदर। इसी आईएसएफ के अंदर दोस्तों इस वंदे भारत ट्रेन को बनाया गया है अंडर दी मेक इन इंडिया प्रोग्राम। सो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर करंटली 4 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। 4थे वंदे भारत ट्रेन जो भी नरेंद्र मोदी जी ने जिसका इनॉग्रेशन किया है वो किया है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर। यहाँ पर आप नरेंद्र मोदी जी की इमेज भी देख पा रहे हैं और ये है दोस्तों वंदे भारत ट्रेन के फीचर्स। इंडिया सेकंड इंडिजीनियसली बिल्ट इंजन लेस ट्रेन।
इस ट्रेन के अंदर दोस्तों इंजन नहीं है। विल प्लाई बिटवीन दिल्ली एंड कटरा। इसके फीचर्स आप देख सकते हैं, इस ट्रेन में इंजन नहीं है, एयर कंडीशन है पूरी की पूरी, स्टोन पेल्टिंग प्रोटेक्शन लगाए गए हैं। दोस्तों आपको मालूम है कि अपने देश के अंदर हड़तालें बहुत ज़्यादा होती है, इसी चीज़ को देखते हुए दोस्तों स्टोन पेल्टिंग प्रोटेक्शन भी इसके अंदर लगाया गया है और सीसीटीवी सर्विलेंस भी है दोस्तों। अब दोस्तों कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर क्या वंदे भारत ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस से भी ज़्यादा तेज़ चलती है, क्योंकि हमने तो आज तक शताब्दी ट्रेन का ही नाम सुना है। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि वंदे भारत ट्रेन और शताब्दी का अगर अपन कंपैरिजन करें तो शताब्दी की स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर, वहीं वंदे भारत ट्रेन की स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर। सो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो वंदे भारत ट्रेन है वो शताब्दी से भी ज़्यादा तेज़ चलती है दोस्तों, 30 किलोमीटर ज़्यादा तेज़ चलती है वंदे भारत एज़ कम्पेयर टू शताब्दी। सो आई होप कि आपको इस स्लाइड में मज़ा आया होगा, अच्छी लगी होगी स्लाइड। कि चौथी वंदे भारत ट्रेन का अनावरण अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर किया गया है दोस्तों, और हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जो भी वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन विच स्टेट यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह विल लॉन्च द फर्स्ट हिंदी वर्जन ऑफ फर्स्ट ईयर MBBS बुक्स। तो हाल ही में ही दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर अमित शाह जी ने MBBS का जो सिलेबस होता है, MBBS के सिलेबस में फर्स्ट ईयर की बुक्स को हिंदी के अंदर लॉन्च किया है। यानी कि अब मध्य प्रदेश के अंदर जो भी विद्यार्थी MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो फर्स्ट ईयर के अंदर है तो वो हिंदी के अंदर भी बुक्स को पढ़ सकते हैं दोस्तों। मेरा पर्सनली मानना है कि ये बहुत ही अच्छा काम किया अमित शाह जी ने, क्योंकि अपने इंडिया के अंदर बेसिकली दोस्तों इंग्लिश कल्चर बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश कल्चर ख़राब है, लेकिन जो राज्य हिंदी भाषी राज्य हैं, जैसे कि राजस्थान हो गया, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, जैसे कि दोस्तों झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर मेरा मानना है दोस्तों कि जो भी बुक्स हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की बुक्स हो, चाहे लॉ की बुक्स हो, चाहे मेडिकल की बुक्स हो, इन बुक्स को दोस्तों हिंदी वर्जन के अंदर भी होना चाहिए, ताकि हर बच्चा, हर स्टूडेंट कनेक्ट कर पाए। तो हाल ही में ही अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश के अंदर MBBS की फर्स्ट ईयर की बुक्स को हिंदी वर्जन के अंदर लॉन्च किया है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ आप देख भी सकते हैं, हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की जब बात आएगी तो मध्य प्रदेश अपना दिल है पूरे भारत का। इसका नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि ये दोस्तों पूरे भारत के नक्शे के बीच में लोकेटेड है। सेकंड फैक्ट आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो है दोस्तों शिवराज सिंह चौहान साहब। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ स्टार्टेड द गूगल प्ले पॉइंट प्रोग्राम। तो हाल ही में ही दोस्तों गूगल ने गूगल प्ले पॉइंट प्रोग्राम को लॉन्च किया है। अब देखिए दोस्तों, रिसेंटली द गूगल हैज़ स्टार्टेड द गूगल प्ले पॉइंट प्रोग्राम। बाय दिस प्रोग्राम, इफ़ यू बाय एनीथिंग फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर लाइक एप्स, गेम्स एंड मूवीज, देन यू विल गेट रिवॉर्ड और पॉइंट्स। आप इसको यूँ समझिए दोस्तों, गूगल प्ले पॉइंट प्रोग्राम को गूगल ने लॉन्च किया है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है अपने को। सेकंड फैक्ट अपने को ये ध्यान रखना है कि ये जो गूगल प्ले प्रोग्राम है, इसके तहत ये होगा कि अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर चाहे ऐप्स को परचेस कर रहे हैं, चाहे आप दोस्तों गेम्स को परचेस कर रहे हैं, चाहे आप दोस्तों मूवीज़ को परचेस कर रहे हैं, तो आपको इसके बदले में रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, आपको इसके बदले में दोस्तों पॉइंट्स दिए जाएंगे। समझ में आ गया आपको कि गूगल प्ले पॉइंट प्रोग्राम गूगल ने लॉन्च किया है, और इसकी मदद से आप अगर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर कुछ भी परचेस करते हैं लाइक एप्स, गेम्स और मूवीज़, देन यू विल गेट रिवॉर्ड और पॉइंट्स। तो एक बार चलिए दोस्तों रिकैप कर लेते हैं आज की क्लास का। सबसे पहले अपन ने ये देखा कि जस्ट अ सेकंड, जी हाँ, सबसे पहले अपन ने दोस्तों ये देखा कि इनमें से कौन सी बर्ड नहीं है, जो कि UPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। राइट आंसर है गोल्डन महसीर। गोल्डन महसीर बर्ड नहीं है, गोल्डन महसीर एक फ्रेश वाटर फिश है और इसको टाइगर ऑफ द वाटर के नाम से भी जाना जाता है। फिर अपन ने ये देखा दोस्तों कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है
उसमें इंडिया की क्या रैंक आई है, 107, और इंडिया को सीरियस कैटेगरी में डाला गया। फिर मैंने आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स का कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन दिया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि इसको कौन रिलीज़ करता है, वेल्थ हंगर लाइफ रिलीज़ करता है। सबसे पहली बार 2006 के अंदर GHI रिलीज़ हुई थी। इसका एम मैंने आपको बताया, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स किन 4 क्राइटेरियाज़ के ऊपर बेस्ड है इसके बारे में भी अपन ने चर्चा करी दोस्तों। मैंने आपको ये बताया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 4 क्राइटेरियाज़ के ऊपर बेस्ड है: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड चाइल्ड वेस्टिंग। फिर मैंने आपको ये बताया कि क्या इंडियन गवर्नमेंट ने कोई स्कीम्स लॉन्च करी है टू रिमूव हंगरनेस। जी हाँ, बहुत सारी स्कीम्स इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। लाइक मिड डे मील स्कीम का नाम लिया, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के बारे में अपन ने पढ़ा, ज़ीरो हंगर प्रोग्राम के बारे में अपन ने पढ़ा, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के बारे में भी दोस्तों अपन ने स्टडी किया। उसके बाद दोस्तों अपन ने डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट डार्ट मिशन के बारे में चर्चा करी। डार्ट को नासा ने लॉन्च किया है, और डार्ट मिशन के तहत अगर कोई भी एस्ट्रॉयड अगर अपनी पृथ्वी के ऊपर टकराएगा तो उसका जो पाथ है दोस्तों वो चेंज कर दिया जाएगा। आप सबको पता है कि डायनासोर्स भी इसी के कारण ही अपने दुनिया से गायब हुए थे, विलुप्त हुए थे एस्ट्रॉयड के गिरने की वजह से। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि क्या सर एस्ट्रॉयड के गिरने की वजह से इतना भयंकर असर पड़ सकता है अपनी धरती के ऊपर कि धरती ही ख़त्म हो जाए। तो देखिए दोस्तों, होता कुछ यूँ है कि जब भी एस्ट्रॉयड ऊपर से नीचे आता है तो इतना ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स लगता है, इतनी ज़्यादा उसके ऊपर ग्रेविटी लगती है, और इतनी ज़्यादा उसके एनर्जी रिलीज़ होती है, उससे आग रिलीज़ होती है दोस्तों, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर कटता जाता है। लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई अगर बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड हो और अगर वो इतना सा भी अगर पृथ्वी के ऊपर गिर जाए तो वो काफ़ी तबाही मचा सकता है। सो अपन ने बात करी कि डार्ट क्या है, डार्ट को किसने लॉन्च किया है और इससे क्या होगा। उसके बाद अपन ने दोस्तों वंदे भारत ट्रेन्स के बारे में चर्चा करी। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया गया। फिर मैंने आपको वंदे भारत ट्रेन के फीचर्स भी बताए, जिसको ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, और ये कम्प्लीटली इंडियन मेड है। फिर मैंने आपको ये बताया दोस्तों, हाल ही में ही अमित शाह जी ने जो है वो हिंदी वर्जन लॉन्च किया है फर्स्ट ईयर के MBBS बुक्स का। इसके बारे में अपन ने चर्चा करी, और ये दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर लॉन्च किया गया। फिर मैंने आपको गूगल प्ले पॉइंट प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी कि कैसे गूगल प्ले पॉइंट प्रोग्राम काम करेगा, और किसने इस गूगल प्ले पॉइंट प्रोग्राम को लॉन्च किया है, और गूगल ने इसको लॉन्च किया है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी, मेरा एक्सप्लेनेशन सही लगा होगा। अगर ये सब चीज़ें हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आप इसी तरीके से ही दोस्तों सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, और इस वीडियो का जो PDF का लिंक होगा दोस्तों वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन आउट कर दूंगा। यहाँ पर आप जो इमेज देख रहे हैं ये मैं हूँ, और PDF लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि मैं डेली आपके लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। अच्छा, जाने से पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने एक दोस्तों नई प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है डेली ट्रेंडिंग वीडियोस। उस डेली ट्रेंडिंग वीडियोस नाम की प्लेलिस्ट के ऊपर दोस्तों जो भी दिन भर ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स मुद्दे में रहे हैं पूरे दिन भर, उन टॉपिक्स के ऊपर आपको दोस्तों वीडियो मिल जाएगी। तो आप प्लीज़ उस प्लेलिस्ट को भी जाकर चेकआउट करें और अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें। वो जो प्लेलिस्ट है दोस्तों वो इसी चैनल के ऊपर है, नॉलेज गिवर के ऊपर है। सो मैंने आपको बता दिया, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी। आशा करता हूँ कि आज का दिन आपका शुभ जाए, और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।